जहां तक चुनाव का मसला है, सरकार आएगी कांग्रेस की तब भी हिंदू राष्ट्र है, और सरकार आएगी बीजेपी की तब भी हिंदू राष्ट्र है। अरे भाई 500 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, 1 का नोट है, सब पे तस्वीरें देख लो किसकी है। कितना ही बड़ा हिंदू हो, बगैर मुसलमान के नहीं चल सकता, और मुसलमान बगैर हिंदू के नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता। हमारे यहाँ के बाजार देख लो ना। जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और आप बेवकूफ़ नहीं है, और ना उनको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, और जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा वो खुद बेवकूफ़ है। तो ये कौन लोग हैं जो दंगे कराते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं? ये बात जो है ये बड़ी अहम है। दिल्ली के आज जो सुबह से रात तक काम करेगा वो लड़ेगा कम, उसको लड़ने का टाइम नहीं है। हमारे पास लड़ने का टाइम नहीं, पूरी दिल्ली वालों के पास। हमारे पास इतना वक्त कहाँ। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये वो लोग हैं जो निकम्मे होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। जब तक उन पर शिकंजन नहीं कसेंगे या काबू में नहीं आएगा मामला। शरीफ आदमी गरीब आदमी मारा जाता है, और ये अपना मतलब सीधा करके अपनी रोटियां सीधे करके निकल जाते हैं। एक बार अच्छा, जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका होता है, जहाँ पर हिंदू सनातन धर्म के जो रहने वाले वो कम है, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती हिंदू को। लेकिन जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है, वहाँ पर हिंदू क्यों परेशानी होती है मुसलमानों से? ये तो विश्व की लड़ाई हो जाएगी, पूरे विश्व की लड़ाई हो जाएगी। क्या पूरी लड़ाइयाँ फैलाना है तो दुनिया में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल। इस वक्त मैं खड़ा हूं गली नंबर 35 जाफराबाद दिल्ली में, और हमारे साथ हैं भाई सलीम। तो इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, उसके बारे में ये क्या कहते हैं कि कौन जीतेगा और किसकी होगी हार। इस बारे में भाई सलीम से पता करते हैं। मेरा प्यार भरा आदाब। मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी तरफ, मेरे पड़ोस में एक तरफ चांदनी चौक है, एक तरफ सीताराम बाजार है, एक तरफ दरियागंज है। हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं, और हमारे यहाँ रोज रात को मेला लगता है। हमारे यहाँ रोज रात को मेला लगता है। यकीन ना है तो देख लो, चाहो तो किसी से पूछ लो। करीम होटल हमारे पास है, बच्चों के साथ आओ। आपने अपनी बात रखी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपके हिसाब से जो आने वाला 2024 का चुनाव है, उसमें किसकी जीत होगी, एनडीए की या इंडिया की? जहां तक चुनाव का मसला है, सरकार आएगी कांग्रेस की तब भी हिंदू राष्ट्र है, और सरकार आएगी बीजेपी की तब भी हिंदू राष्ट्र है। जब दोनों सूरतों में हिंदू राष्ट्र है तो इसमें फैसला करना क्या। नहीं, तो बीजेपी वाले ये बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, मोदी जी हिंदू राष्ट्र लेकर आएंगे। और इससे पहले जो था वो मुस्लिम राष्ट्र था। एक नेता का बयान देखा मैंने आज दोपहर के अंदर, वो ये कह रहा था कि 2014 से थोड़ा थोड़ा हिंदू राष्ट्र हुआ है, और आगे मोदी जी आते रहे तो पूरा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इससे पहले मुस्लिम राष्ट्र था हिंदुस्तान। मैं बताता हूँ, इंदिरा जी थी, वो बड़ी थी, सबका ख्याल रखती थी। मोदी जी हैं, वो भी बड़े हैं, वो भी बेफिक्र रहो, सबका ख्याल रखेंगे और रखते ही हैं। आज जो सबका ख्याल रखने वाला है उससे बुरा मत कहो। कुछ भी हो, वो है तो बड़ा, और बड़ा कोई छोटे का भला बुरा नहीं कर सकता। आपकी क्या राय है, आप बताओ। नहीं, तो आपके हिसाब से किसको होना चाहिए अगला जो चुनाव हो 2024 का, उसमें किसको होना चाहिए भाई प्रधानमंत्री? बड़ा है तो मोदी जी हैं, उन्हीं को आना चाहिए। एक बड़ा आदमी बैठेगा और वही फैसला करेगा, तो बड़े का फैसला तो बड़ा ही होता है। उससे पुरानी पार्टी तो कांग्रेस की एक। उससे पुरानी पार्टी अगर कांग्रेस की है तो इंदिरा जी तो नहीं है ना। मेन तो इंदिरा जी थी, फिर उसके बाद राजीव गांधी थे, अब वो भी नहीं है। तो राहुल गांधी उन्हीं के तो उन्हीं के बेटे, वंशज तो उन्हीं के हैं। इनके हैं। लेकिन कुछ भी हो, है तो छोटे। बड़े की बात चलेगी कि छोटे की बात चलेगी। तो आपके हिसाब से, बड़े की बात तो बड़ी होती है। आपके हिसाब से मोदी जी को ही फिर से हाँ, 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 तीसरी बिल्कुल। तीसरी बार भी मोदी जी को ही आना मोदी जी चाहिए। को। लेकिन लोग तो ये कहते हैं, जनता ये कि बहुत परेशान है, कारोबार नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, सारी चीजें हिंदुस्तान की बिक रही है, तो फिर मोदी जी आएंगे तो फिर तो इस तरह तो पूरा हिंदुस्तान बिक जाएगा। भाई एक बार बताओ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कि नहीं। 9 साल में तो
हिंदुस्तान की आवाम खो ही रही है, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी कुछ, इस तरह तो हिंदुस्तान 9 साल से खो ही रही है। जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और आप बेवकूफ़ नहीं हैं, और ना उनको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, और जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा वो खुद बेवकूफ़ है। बढ़िया आदमी हैं, बड़े हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मोदी राज में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा कि हमारा एक भाई दूसरे भाई के लिए खड़ा रहता है। यकीन नहीं आता तो देख लो, और समझ में नहीं आता तो किससे पूछ लो। जहाँ हम सब जाके साथ बैठते हैं, साथ बैठते हैं ना, जहाँ जाके हम उसको इंडिया गेट कहते हैं, जा जाके देख लो। तो ये कौन लोग हैं जो दंगे कराते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं? हाँ, ये बात जो है ये बड़ी अहम है। दिल्ली के आज जो सुबह से रात तक काम करेगा वो लड़ेगा कब? उसके पास लड़ने का टाइम नहीं है, हमारे पास लड़ने का टाइम नहीं, पूरी दिल्ली वालों के पास, एक के पास भी। हमारे यहाँ तो कहीं दिवाली है, और तो कहीं दशहरा है, और कहीं भैया दूज है, और तो कहीं ईद क्या है मामला है, और तो कहीं रमज़ान है। हमारी यही रोज़ी रोटी है और यही हमारा गुज़ारा है। जब ऐसा है कि हिंदू के त्योहार में मुसलमान मिलके मनाता है, मुसलमान के त्योहार में हिंदू मिलके मनाता है, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान को गंदा करके बदनाम कर रहे हैं, दंगे फैला रहे हैं? कौन लोग हैं ये? देखो, हमारे पास इतना वक़्त कहाँ। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये वो लोग हैं जो निकम्मे होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। उनका काम सिर्फ़ दूसरों को लड़वाना है। तो आप ये मानते हैं कि ये वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं, हाँ, 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 जिनको बिल्कुल। जिनको सरकार पैसे देके करा रही है दंगा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो इनको पैसा देके दंगा कराते फिरते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो नेता हैं, हुँ, जो अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं हाँ, हिंदू मुस्लिम को बिल्कुल, बिल्कुल। जलाकर, ये कुछ नेता हैं जो पैसे देकर दंगे करा रहे हैं। बिल्कुल हकीकत बात है। बाकी तो अगर ऐसी बात है तो सरकार उन लोगों पर लगाम क्यों नहीं लगाती जो इस तरह के गलत बयानी करते हैं? ये सरकार जो है नहीं लगाती, इनको चाहिए कि उन पे लगाम लगाएँ। जब तक उन पे शिकंजे नहीं कसेंगे, ये काबू में नहीं आएगा मामला। शरीफ आदमी, गरीब आदमी मारा जाता है, और ये अपना मतलब सीधा करके अपनी रोटियाँ सीधी करके निकल जाते हैं। अब देखिए किस तरह से हिंदू मुस्लिम हो रहा। आपने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखी होगी वायरल जो चल रहा। एक हिंदू टीचर थी, उसने मुसलमान बच्चे को हाँ, हिंदू हाँ, हाँ। बच्चों से पिटवाया। जी। तो इस तरह से अगर हिंदू मुस्लिम हो तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा? मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपसे शुरू से ही कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ आपसे कि हमारा चांदनी चौक और हमारा इलाका देखिए, हमारे मंदिर और मस्जिद बराबर-बराबर हैं, और कभी कोई लड़ाई नहीं है। मैंने तो आज तक ज़िंदगी में कभी लड़ाई नहीं देखी। और सीताराम बाज़ार में देखिए कि हमारे यहाँ की औरतें आराम से बच्चे से ऐसे घूम रही हैं, बेफ़िक्र होके, कोई परेशानी नहीं है। एक बार हमारे अच्छा, यहाँ जहाँ आके जहाँ देखिए। पर मुस्लिम बहुल इलाका होता है, जहाँ पर हिंदू सनातन धर्म के जो रहने वाले वो कम है, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती हिंदुओं हाँ, को। लेकिन जहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं, वहाँ पर हिंदुओं को क्यों परेशानी होती है मुसलमानों से? वहाँ तो हिंदू ज़्यादा है ना, तो वहाँ तो परेशानी होनी नहीं चाहिए मुसलमानों से। देखो, ये मैं अभी कुछ वक़्त पहले से ही देख लिया हूँ हिंदू मुसलमान का, वरना उससे पहले मैंने तो देखा नहीं, ना मैंने सुना। अब ये बाबरी मस्जिद का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये भी निमट गया। अब क्या परेशानी है? अब परेशानी ये है कि बीजेपी सरकार और आरएसएस हिंदू संगठन जो है वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाए। हाँ, तो वो तो है ही अब ना। एक बाबा ने तो ये ऐलान कर दिया कि चांद को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, ताकि कोई दूसरा और देश चांद पर नहीं जाए और अपना दावा नहीं करे। ये तो विश्व की लड़ाई हो जाएगी, पूरे विश्व की लड़ाई हो जाएगी। क्या पूरी लड़ाइयाँ फैलाने आए वो दुनिया में? वो कहेगा चाँद मेरा है, वो कहे चाँद मेरा है, वो कहे चाँद मेरा है। जाने की सवारी है, जाके लड़ लो। तो बाबा के दिमाग में क्या ऐसी बात आई जो बाबा ने ये कहा कि चांद को भी हिंदू राष्ट्र कर देना चाहिए? ये एक उम्र का तकाज़ा है। कभी-कभी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो पागल भी हो जाता है आदमी। वो स्वामी है और बहुत उम्र का माने जाने स्वामी है। ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज़ 24 की बाइट है। न्यूज़ 24 वालों ने चलाया है ये। बाय द वे, मोदी जी चांद को हिंदू राष्ट्र वहाँ का घोषित कर देते हैं, तो फिर और देश क्या करेंगी? मैं तो इतना ही कहूँगा, बाबा जी वहाँ पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है। बेफ़िक्र होके यहीं बैठे रहो, कुछ पानी भी तो पी रहा हो, हवा तो खा रहा हो। कुछ बच्चों का, बड़ों का, साथियों का, इनकी शक्ल तो देख रहा हूँ, वहाँ जाके तो सबसे महरूम हो जाओगे। नहीं तो कैसी कैसी मानसिकता है, मतलब ऐसे
स्वामियों का, बाबा का, क्या मतलब कि चांद को हिंदू राष्ट्र बना दो? कैसे बन जाएगा चांद हिंदू राष्ट्र? भाई अब जिंदगी का उनका आखिरी वक्त है, काम तो उनसे होता नहीं है, अब बैठ बैठ के बातें बनाएंगे। जिस आदमी से काम नहीं हो पाता है वो बैठ के बातें बनाता है। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग ऐसी बाइट इसलिए बोलते हैं ताकि वो आगे हाईलाइट हो जाए? नहीं हो पाएंगे। तो सलीम भाई, जब इतना लोगों में भाईचारा है, मेल है, मोहब्बत है, हमारे पास भी हिंदू भाई आते हैं, बहुत ही प्यार से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, हम भी जाते हैं उनके घर पर या उनकी दुकान पर, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो ये जो नफरत का धूल है, गुबार नहीं बोलूंगा, गुबार हर किसी को समझ में नहीं आएगा, जो नफरत की धूल है वो कहाँ से उड़ रही है? नफरत की धूल एक ही जगह से उड़ रही है, और आपको ऐसी बात बताता हूँ कि आपके दिमाग में फौरन आ जाएगी। जब तक बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ये सब बने ना, ये बताओ मुसलमानों में कौन सी संगठन बनाया अब तक? क्या उनकी अलिसियाना बन गई? नहीं बनी। उन्होंने बनाई? नहीं बनाई। अलीसना बनाई थी लेकिन वो चल नहीं पाई। वो क्यों चलेगी? क्योंकि सब बड़ों ने मना कर दिया। मना है। जब मना कर दिया, बात खत्म। हम जो लोग हैं, हम बड़ों की बात मानते हैं, और ये लोग बड़ों की बात नहीं मान रहे हैं, और इसमें आके निकम्मे बैठ गए। और जब तक ये निकम्मे पे लगाम नहीं कसोगे, इसी तरीके से चलता रहेगा बर्बादी के रास्ते पे। इसमें सब परेशान रहेंगे। जो काम करने वाला इंसान है, यकीन करके मानो, वो अपने काम की तरफ ध्यान देता है। अब ये बार बार ये आ जाती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, 500 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, 1 का नोट है, सब पे तस्वीरें देख लो किसकी है। और पाकिस्तान का देख लो उठा के कि किसकी तस्वीर है, और अमेरिका उठा के देख लो कि किसकी फोटो है। अरे तुम्हारे हाथ में रजिस्ट्री तो है बच्चे के, और कौन सी रजिस्ट्री चाहिए भाई? तो वो जो हिंदू संगठन है वो गांधी जी को कहाँ मानती है? वो तो कहती है हिंदू विरोधी थे वो। देखो, अपने बड़ों की बेइज्जती करती नहीं करती? गांधी जी थे, कुछ भी थे, है तो बड़े ना, देश के बापू कहते हैं। हाँ, है तो बड़े ना। अगर उनको बड़े तुम नहीं मानते तो फोटो पे से हटा दो, अपनी रजिस्ट्री पे से उनको हटा दो। अरे वो रजिस्ट्री तुम्हारे नाम कर गए, हिंदू राष्ट्र बना गए, और तुम्हें क्या देंगे भाई? वो अपने साथ कुछ ले गए क्या? तो इस तरह से गलत बयानी करके ये लोग हिंदुस्तान को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? बगैर हिंदू, कितना ही बड़ा हिंदू हो, बगैर मुसलमान के नहीं चल सकता, और मुसलमान बगैर हिंदू के नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता। हमारे यहाँ के बाजार देख लो ना, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। आपका कहने का मतलब है कि ये भारत की पहचान है, शान है ये। हाँ, हमारी तो हिंदुस्तान की शान है। चांदनी चौक, चांदनी लुटती है, हमारी तो हिंदुस्तान की शान है। और उसके आसपास के इलाका, गांधीनगर देखो, सीलमपुर देखो, जाफराबाद देखो, सब हिंदू मुसलमान साथ में तो रह रहे हैं। कि आपको क्या लगता है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, दिल की बात रख सकता है, दिल की बात रख सकता है, ये तो आजाद हिंदुस्तान है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी आएगी सरकार? जहां तक मेरा ख्याल है, ये बीजेपी ही है। बीजेपी आएगी। बीजेपी ही है, क्योंकि जहां एक बार बड़ा खड़ा हो गया, उसके आगे छोटा नहीं खड़ा होता। तो एनडीए पार्टी जो है, वो इंडिया पार्टी, उसके अंदर भी तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं। मैं देखो, सोनिया गांधी है, वो भी जो है मोदी जी के पैर छुएंगी, और राहुल गांधी है, वो भी मोदी जी के पैर छुएंगे। दोनों सूरतों में तो देखो झुक रहे हैं। अब मोदी जी नहीं छुएंगे इनके पैर, तो बड़ा कौन है? तो ये थे हमारे साथ भाई सलीम साहब, कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ इम्तियाज रोहतासी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।